हरिये परमात्मने त्रैन क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव देवं कंसानूर्मर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण कृष्णे रतियास्तु धर्मे मतियास्तु अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों बड़भागी गीता के पैरोकारों मेरे सजनों जरा महामंत्र मेरे साथ मिलकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बड़े प्रेम पूर्वक हर एक के कंठ से ये ध्वनि निकले ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मिलके बोलेंगे नाथ नारा वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारा वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आए नाथ नारा वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। Shri Krishna Govinda Hare Murari, He Nath Narayan Vasudeva. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। Shri Krishna Govinda Hare Murari, He Nath Narayan Vasudeva. मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। He Nath Narayan Vasudeva. आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। He Nath Narayan Vasudeva. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। Shri Krishna Govinda Hare Murari, He Nath Narayan Vasudeva. आए नाथ नारायण वासुदेव। He Nath Narayan Vasudeva. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। Shri Krishna Govinda Hare Murari, He Nath Narayan Vasudeva. अभाग्यशाली कल्याण कामनियों, मेरी देवियों, गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। उन्हीं की दिव्य प्रेरणा का लाभ उठाते हुए हम इन दिनों इस पावन मास में बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हर अध्याय का सार, यानी हर अध्याय की क्रीम कहो, मलाई कहो, निचोड़ कहो, लुबे लुबाब सुनकर अपने मन में रखने की चेष्टा कर रही हैं। और जो बात मन में रखी जाती है वो विचारों में बदलती है, और जो विचार आते हैं उसके द्वारा हम कर्म करती हैं, और कर्मों का ही सुख या दुख फल मिलता है। जब गीता का ज्ञान रख लिया जाता है मेरे देवियों, कभी ना भूलना, फिर वो क्या होती है, भगवत शुभ कर्म होते हैं, जिससे जीव का अंतःकरण निर्मल और विमल हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है और भगवान के योग्य बन जाता है। और क्या चाहिए? दुनिया में चारों ओर हो क्या रहा है, योग्य बन रही है। कोई पढ़ाई के योग्य बन रहा है, कोई कमाई के योग्य, कोई लुगाई के योग्य, शादी के योग्य, और कोई बड़ी बड़ी पदवियों को योग्य। उनमें मुबारक है आप जीव जो भगवान के योग्य, ईश्वर के योग्य, अपने इष्ट देव के योग्य बन रहे हो, मुक्ति के योग्य। वाह, देख लो, योग्य योग्य सारे योग्य बन रही हैं, लेकिन ये योग्यता कितनी अच्छी है। इस योग्यता के बाद न जन्म न मरण, फिर किसी और योग्यता की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि ये जीव जहां से आया उसी जात में मिल जाता। जैसे आप जिस घर से आए हैं, भगवान जी का प्रसाद लेने के बाद, ज्ञान लेने के बाद आप उसी घर में वापस चले जाएंगे। बिल्कुल इस तरह अंदर वाला जीव जो इस शरीर को चला रहा है, भगा रहा है, दुड़ा रहा है, वो जगह इस प्रकार साधना करते 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 आखिर में भगवान में समाया जाता है। क्योंकि भगवान ने कई अटल नियम बनाए हैं, उनमें ये एक अटल नियम है, लगाई थी लो जिससे हंस। ये मैं अपने प्रभु जी का अटल नियम, जिंदगी भर जिसका मन जहां लगा रहा है। ना भूलना बच्चे, ये 8वें अध्याय में भगवान जी ने बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन किया। जिंदगी भर जिसका चिंतन होता रहा है, आखिर में वैसी ही गति होनी है। हमारे हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म का ये अटल नियम है, अंतमति सुगति। पर मति होगी कैसे अंत? जो हमने पहले अभ्यास किया, चिंतन किया, अभ्यास किया, व्यवहार किया, जो दृष्टिकोण अपने जीवन में रखा, उसी के अनुसार ही तो अंतमति होती है। मति मैंने बुद्धि, मत मैंने निर्णय। हमारा निर्णय कैसे होगा? मति के अनुसार। हाँ, तो हमारी गति कैसी होगी? मति के अनुसार। ऐसा बात।
इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, हरि माई गोविंद नाम ना बिसरे। किसी भी कीमत पर भगवान को हम नहीं बिसार सकते। यही पक्का इरादा कीजिए इस पावन मास में कि जो मेरे कर्तव्य कर्म है वो तो मैं कर रही हूं और करता रहूंगा, लेकिन मैं अपने भगवान को नहीं भूल सकता। उन्हीं से ही मेरा कल्याण होना है। उन्होंने ही मुझे कल्याण के ये सारा स्वर्ण अवसर प्रदान किया है। इसी का ही मैं पूरा पूरा लाभ उठाने की भरसक चेष्टा कर रहा हूं। अति सुंदर, सराहनीय, आदर्श। तो आइए अब क्रमानुसार हम लोगों ने 16 अध्याय तक महाराज जी का उपदेश ले लिया। आज 17वां, तो आज वारी है जी श्रद्धा त्रिय विभाग योग 17वें अध्याय की। ध्यान देने मेरे बच्चे, मैं सिर्फ सार बता रहा हूं। इसमें क्या है, श्रद्धा त्रिय, 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन है। चूंकि अर्जुन शुरू में पूछता है, प्रभु इंसान की श्रद्धा कितनी प्रकार की होती, कैसी होती है? कोई इस प्रकार टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न किया उन्होंने। तो भगवान जी सीधा जवाब देते हैं, अर्जुन मैंने 3 गुण बनाए हैं, इसलिए श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी एवं तमोगुणी। अच्छा, अब इसी प्रकार जीव के विचार बनते हैं, और विचारों को ही मेरे भगवान ने इंसान कहा है। मैं और कभी भुला पाएंगे 17वें अध्याय का ये अटल नियम? क्या 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 आहा, अकीदा इंसान की तस्वीर। अकीदा मैंने विचार, अकीदा मैंने श्रद्धा। हमारी वो तस्वीर नहीं जो हमें नजर आ रही है, ये नहीं, जो हमारे अंदर विचार है, हमारी आदत है, हमारे संस्कार, वो हमें। ये तो घोर कलयुग है जो आपको हम लोग एक दूसरे को शक्ल समझ लेते हैं। सुंदर है, ये मुंह गोल है, ये सब्जी वाला बैंगन है, ये भरते वाला चेहरा है, बैंगन आलू बैंगन, वो नहीं। अंदर चलो, विचार क्या, ये है इंसान। विचार, उद्वेग है, कर्म है, आदत, ये इंसान। अच्छा, कभी ना भूला गीता जी के अनुसार 17वें अध्याय का सार है। इंसान क्या है? विचार। विचारों से ही कर्म होती है, कर्मों से ही हमारी आदत बनती है, और आदत का नाम ही कैरेक्टर है। किसी का अच्छा या बुरा उसके कर्मों-अनुसार, उसकी आदत के अनुसार उसका चरित्र होता ही ऐसा, वैसे ही वो फल पाता है। शाबाश। और जरा सियाने बनिए। ओ मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, ये बड़े गजब की बात है। अकीदा इंसान की तस्वीर है। श्रद्धा में अयम पुरुषा यो यत श्रद्धा साहेब सा। ये मनुष्य विचारों का पुतला है। जैसे जिसके विचार है, आज के बाद हम कभी नहीं समझ, जैसा जिसका लिबास है नहीं, जैसा जिसका पहरावा है नहीं, जैसी जिसकी डिग्रियां है नहीं, जैसे अंदर में जिसके विचार वैसा ही है। विचारों में कोई देवता है, विचारों में कोई राक्षस है। कितनी अच्छी कहावत है हमारे देश में, आदमी आदमी में अंतर, इनका अंतर बाहर से नहीं, बाहर से तो अंग एक जैसे हैं। अच्छा, कोई हीरा थे कोई कंक, अपने विचारों के कारण से। तो क्यों ना हम भगवत उच्च विचार रख ले। गीता आपको ये नेक राय देती है। गीता का ये चोटी का परामर्श है जो हम कदर कर रहे हैं और कदर करते रहेंगे। बड़ा चोटी का परामर्श है मेरे देवियों, ओ मेरे सजनों। इसलिए विचार हमारे भगवत विचार होने चाहिए, प्रभु संबंधी विचार जो गीता के माध्यम से हम सबको दिए जा रहे हैं। न भूलना देवियों, ऐसे नहीं शरीर छोड़ना, कुछ करके जाना है। मैं आपके लिए भेजा गया, आपके जन्म को सफल करने के लिए, आपके जन्म को सुधारने के लिए। आवागमन से छुट्टी हो जाए हमारी, हम फिर न जाए और हमेशा के लिए जाए, फिर न किसी गर्भ में गिरे। समझाती है गीता, बताती है गीता, हम जैसे गिरे हुओं को ऊंचा उठाती गए गीता। बड़ी मेहरबानी है भगवान की। फिर ये दिन जो बीच में आ जाते हैं, पावन दिन, ये तो सोने पे सुगंधी, सोने पे सुहागिया काम कर जाती है। 17वां अध्याय ये 3 गुणों की श्रद्धा बताता हुआ कि सतोगुणी श्रद्धा वाला ये फल पाता है, रजोगुणी श्रद्धा वाला दुख पाता है, तमोगुणी श्रद्धा वाला दरिंदो परिंदो
चिंदों में जाता है। विचार तो तीन प्रकार के, इंसान भी तीन प्रकार के, जैसे हमारे देश में प्रसिद्ध है, एक भरत जैसे विचार या विभीषण जैसे विचार, एक रावण जैसे विचार और एक कुंभकर्ण जैसे विचार। विभीषण सतोगुनी, वाह, रावण रजोगुनी, वाह, और कुंभकर्ण हमारा तमोगुनी। एक ही लंका में तीनों दृष्टांत मिल जाते हैं और तीनों की गति भी तो अलग अलग हुई। एक की रज के दुर्गति हुई और अहि रावण जो तमोगुनी थे, अहि रावण और मही रावण, ये भी रावण के सगे भाई थे, अहि रावण और मही रावण, बहुत दुर्गति इनकी हुई। और वो जो इनका सगा भाई विभीषण क्या बन गया, लंकेश, लंका का राजा जी, जिसको धक्के मार के निकाल दिया गया था। कोई कदर ना करे, भगवान तो सतोगुनी कदर करते हैं ना। तो 17वें अध्याय में इस तरह में राय दी गई, जितना हो सके जीव सतोगुनी बने, जितना बन पड़े हो मेरे नेक जीवो, सुन लो मेरी नारी चोले में मेरी देवियों, भगवान ने ये आपको चोला दिया, नारी का सफल कर लो। सफल होना है भगवान के ज्ञान से। समझ लो मेरी बच्चों, समझ लो मेरी देवियों, भगवान के ज्ञान के बिना हमारी गति नहीं है, भगवान के ज्ञान के बिना हमारी जो हमारा कल्याण नहीं है, भगवान के ज्ञान के बिना हमारा छुटकारा नहीं है। समझ लो सारे दिन धंधे धुंधे होती हैं, लेना देना होता है। ये प्रभात समय कितना अच्छा है जो हम लोगों को बता रहा है हमारी गति कैसी होगी, हमारी सदगति कैसी होगी और हमारी दुर्गति क्यों होती है, इस पर प्रकाश डाला जा रहा है। 17वां अध्याय आगे निकलता है। तीन प्रकार का, इस प्रकार की श्रद्धा के बारे में बताता समझाता हुआ कि इंसान सतोगुनी में रहे, सतोगुरु को बढ़ाने की चेष्टा करे, जितना उसका वश चले ये मन में रखे कि मैंने अपने आप को बढ़ाना। फिर सतोगुण तीन ही प्रकार का भगवान ने निर्णय बताया। अच्छा, निर्णय भी तीन प्रकार के होते, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। अच्छा, तीन प्रकार का भोजन बताया, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी है। शाबाश, ये पहला शास्त्र है दुनिया में जो भोजन को भी धार्मिकता में लेता। ये आपका हिंदू धर्म है जब बता रहा है जैसा अन्न वैसा मन, कि अन्न से दो काम होती है, स्थूल उसके हिस्से से स्थूल शरीर बनता है और सूक्ष्म अन्न के भाग से हमारा मन बनता है, विचार बनते हैं। इसलिए हमारा हिंदू धर्म, हमारा वैदिक धर्म, हमारा सनातन धर्म अन्न पे बड़ा जोर देता है कि भाई सतोगुणी होना चाहिए, ज्यादातर शाकाहार होना चाहिए, मांसाहार नहीं। भगवान ने साथ बताया सतोगुणी भोजन का यह फल होगा, रजोगुणी भोजन का यह फल होगा, तमोगुणी इनकी बढ़ती है। मैं बताता हूं आपको जो हर समय प्रभु का चिंतन करते हैं। अच्छा, जिनके अंदर ये कुट कुट के भर गया है विवेक, वैराग और भक्ति। अच्छा, ध्यान देना। और तीसरा, जो अवगुण निकाली जा रही है उनके अंदर श्रद्धा बढ़ती जाती है भगवान के प्रति, हर समय जो भगवान का चिंतन करती है। अच्छा, जिनमें विवेक और वैराग बढ़ गई है अंदर। अच्छा, और अपने अवगुणों को निकाली जा रही है, श्रद्धा ठाठे मारती है उनके अंदर। सत मानना श्रद्धा उनके अंदर क्या उछलती है, ओवरफ्लो करती है। और जिनकी श्रद्धा बढ़ जाती है बड़ी जल्दी इस मार्ग में उन्नति कर जाते हैं, इस मार्ग में तरक्की कर जाते हैं। ये पावन संदेश हम 17वां अध्याय दे रहा, हम जीवन में उतार रही है। भगवान की कृपा से उतारते ही चले जाएंगे, जीवन में ढालते चले जाएंगे। भगवान शक्ति दे रहे हैं, हमारी श्रद्धा को देखकर और शक्ति देंगे। मेरे साथ शामिल हो जाओ बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक। हरि ओम तत्स जपा कर वे महामंत्र गए ये रटा कर हरि ओम तत्स जपा कर हरि ओम तत्सत महामंत्र गए
रटा कर। बहुत अच्छे। हरि ओम तत्स जपा कर महामंत्र है ये रटा कर। हरि ओम तत्स जपा कर। अजी अजी महामंत्र है ये रटा कर। भला हो व्यास जी का जिन्होंने ये आखिरी महामंत्र बना के हमें दिया कि भाई केवल उन्हीं की जात सत्य जे, बाकी जहाँ रह रहे हो थोड़ी देर का खेल है। ओम तत्स जपा कर और कोई महामंत्र गए ये रटा कर। हरि ओम तत्स जपा कर। हरि ओम तत्सत महामंत्र गए ये रटा कर। बहुत अच्छे। हरि ओम तत्स जपा कर। महामंत्र है ये रटा कर। हरि ओम तत्स जपा कर। अजी अजी महामंत्र है ये रटा कर। भला हो व्यास और कोई महामंत्र गए ये रटा कर। हरि ओम तत्स जपा कर। हरि ओम तत्सत महामंत्र गए ये रटा कर। बहुत अच्छे। हरि ओम तत्स जपा कर। महामंत्र है ये रटा कर। हरि ओम तत्स जपा कर। अजी अजी महामंत्र है ये रटा कर। हरि ओम तत्स जपा कर। और कोई महामंत्र गए ये रटा कर। हरि ओम तत्स जपा कर। हरि ओम तत्सत महामंत्र गए ये रटा कर। बहुत अच्छे। हरि ओम तत्स जपा कर। महामंत्र गए ये रटा कर। हरि ओम तत्स जपा कर। अजी अजी महामंत्र है ये रटा कर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति।
शांति शांति। ओम प्रभु इष्टे भगवान कृष्ण की